हेलो एवरीवन। आज हम लोग परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कूलम्बिक फोर्स में जो परमिटिविटी एक टर्म हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका था, उस परमिटिविटी के बारे में आज डिटेल्स डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे और जानेंगे कि ये परमिटिविटी किस प्रकार फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएशन में लाता है और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तीन क्वांटिटी के बारे में आज डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो बच्चों, कूलम्बिक फोर्स क्या है? कूलम्बिक फोर्स बिटवीन एफ इजिकल टू के के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो के था, ये के मीडियम डिपेंडेंट मीडियम डिपेंडेंट क्या था? डिपेंडेंट क्वांटिटी था। ठीक है, मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी था। ठीक है, तो ये मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी के हम लोग को एक फॉर्मूला मिला हुआ था कि ये के इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन और के है, कैसे ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दो चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्ज को हम लोग कंसिडर करते हैं और दोनों के बीच में सपोज कंसिडर कर लिया ये R है। तो ये दो पॉइंट चार्ज के लिए जो फोर्स होगा वो F इजिकल टू क्या होगा? F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए जब ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इंटरेक्शन रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। ये रिपल्सिव इंटरेक्शन के लिए जो कूलम्बिक फोर्स होगा F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस दो चार्ज को मैं लेके जाता हूँ एक मीडियम में जब दो चार्ज को मैं लेके प्लेस करता हूँ मीडियम, तब मीडियम में जाने के बाद ये कूलम्बिक फोर्स में वेरिएशन आना शुरू होता है ड्यू टू टर्म एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन के चलते ये दोनों चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन में क्या आएगा? फोर्स में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। सपोज मैंने दो चार्ज को पहले एयर में रखा, तो एयर में रखने से क्या होगा? एयर में या वैक्यूम में रखा, तो वैक्यूम में रखने से क्या होगा? दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन हम लोग बोलेंगे एफ नॉट, और इसमें जो हम लोग परमिटिविटी टर्म एप्सिलॉन यूज़ करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो कि एफ का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब दो चार्ज व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड एट ईयर। जब हम लोग चार्ज को ईयर और फ्री स्पेस में रखेंगे और वैक्यूम में रखेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम लोग दो चार्ज को रखेंगे, तब फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट टर्म में रखेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट में जब हम लोग इसको रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब यह है कि दो चार्ज को हम लोग एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा गया है। तो दो चार्ज को जब हम लोग एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखते हैं, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू दो चार्ज के बीच में कब होगा? जब दो चार्ज को हम लोग एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तो अभी हम लोग दो चार्ज को एक मीडियम में रखेंगे। ठीक है, अभी वो मीडियम में रखने के बाद जो हम लोग को एप्सिलॉन नॉट मिला था, जब हम लोग दो चार्ज को एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखने के बाद जो एप्सिलॉन नॉट टर्म को मिला था, अभी वो एप्सिलॉन नॉट टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो अभी मीडियम में दो चार्ज को प्लेस किया गया है। ठीक है, तो जब दो चार्ज को मीडियम में रखा जाएगा, तो वो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू था, वो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, अभी दूसरा एक वैल्यू आएगा जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। ठीक है, अभी दो चार्ज को मीडियम में रखने के बाद वो टर्म क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ
ए मीडियम, ठीक है, मीडियम। दैट मीन्स दो चार्ज अभी मीडियम में रखा गया है, और वो दो चार्ज के लिए क्या होगा, जो हम लोग एक परमिटिविटी टर्म यूज करेंगे, वो टर्म क्या होगा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो हर मीडियम का क्या होगा, परमिटिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर अलग, परमिटिविटी ऑफ केरोसिन ऑयल अलग, परमिटिविटी ऑफ ग्लास अलग। तो हर मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी जानने के बाद ही हम लोग ये क्या निकाल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हर मीडियम का डिफरेंट परमिटिविटी ऑफ वैल्यू होगा। तो ये डिफरेंट परमिटिविटी मीडियम को हम लोग याद करेंगे, बा उसका हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट को हम लोग ईजी और सिंप्लिसिटी करने के लिए हम एक फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी था, तो हर मीडियम के लिए हम लोग को याद करना पड़ता था कि वाटर के लिए ये होगा, केरोसिन ऑयल के लिए ये होगा, ग्लास के लिए ये होगा, प्लास्टिक के लिए ये होगा। दैट मीन्स जब चार्ज को हम लोग वाटर में रखेंगे तो परमिटिविटी अलग होगा, जब हम लोग ग्लास में रखेंगे दो चार्ज को तो परमिटिविटी अलग होगा। तो डिफरेंट मटेरियल में जब हम लोग चार्ज को रखेंगे तो परमिटिविटी में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मेथड को सिंप्लिसिटी में लाने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यदि हम लोग को ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता चल गया, दैट मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को पता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब दो चार्ज को हम लोग एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में जब हम लोग दो चार्ज को रखे थे, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये था। जब हम लोग इसको मीडियम में लेके जाएंगे तब क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स को इजी वे में सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इजीली हम लोग एप्सिलॉन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आर टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है कि इस वैल्यू से हम लोग फोर्स का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को भी इस टर्म में हम लोग इजीली रिलेशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो जब दो चार्ज फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम में रहेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग को पता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब दो चार्ज को हम लोग कहाँ रखेंगे, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखेंगे। जब दो चार्ज को हम लोग मीडियम में रखेंगे, FM मीडियम में रखेंगे, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब दो चार्ज फ्री स्पेस में रहेंगे तो फॉर्मूला, कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। जब दो चार्ज मीडियम में रहेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F नॉट बाई FM, यदि हम लोग इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इसमें से हम लोग जब निकालते हैं तो क्या होगा, ये एप्सिलॉन आर होगा। तो इससे हम लोग को एक रिलेशन डिराइव होता है फोर्स के बीच में भी, ठीक है। इस रिलेशन से हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस
एंड व्हेन प्लेस इन मीडियम, ये दो फोर्स के बीच में भी हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन ये बताता है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा जब हम लोग चार्जेस को मीडियम में रखते हैं। कैसे? सपोज ये एफ एम है, ठीक है, एफ एम इजिकल टू एफ नॉट बाई एफ एप्सिलॉन आर। देखिए ये दो फोर्स का जो रिलेशन मिला एफ नॉट बाई एफ एम इजिकल टू एप्सिलॉन आर, तो एफ एम इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। इसमें से हम लोग इजीली लिख सकते हैं इसको। दैट मीन्स एफ एम जो मिलेगा वो क्या होगा, एफ नॉट जो मैक्सिमम था फोर्स जब फ्री स्पेस में था, उस मैक्सिमम से कितना वो कम हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो force between two charges when placed in the medium is decreases epsilon r times of force between the two charges when placed in the air, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मीडियम में रखने से फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस में क्या आता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग और एक हम लोग को पता चलेगा कि देखिए फोर्स इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको मीडियम पकड़ा, तो फोर्स और एप्सिलॉन में इन्वर्स रिलेशन है। दैट मीन्स एप्सिलॉन का वैल्यू यदि इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन के चलते क्या होगा, जो फोर्स था मीडियम में, तो एप्सिलॉन आर टाइम क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन आर टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार डिक्रीज होता है, ठीक है। तो वो चार्ज को मैंने एयर में रखा और मीडियम में रखा। सपोज मैंने मीडियम में रखा, तो मीडियम में रखने से क्या होता है, मीडियम में रखने से फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो डिक्रीज कैसे होगा, ये परमिटिविटी के चलते होगा। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या करेगा, परमिट करेगा कि जाओ जाके क्या करेगा, जाओ इन दोनों के बीच का फोर्स क्या करो, डिक्रीज करो। ये परमिट करेगा कि ये दोनों का बीच का फोर्स डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या करेगा, ये दोनों के बीच में जो फोर्स था, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या करेगा, परमिट करेगा और इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा क्या होगा, जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा। कैसे, हम लोग को पता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स और एप्सिलॉन में कैसा रिलेशन है, फोर्स और एप्सिलॉन में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। दैट मीन्स इफ एप्सिलॉन का वैल्यू यदि इंक्रीज हुआ तो मीडियम का डिफरेंट मीडियम का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एप्सिलॉन का वैल्यू वेरी करेगा तो एफ का वैल्यू भी क्या करेगा, वेरी करेगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो एफ का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एफ और मैक्सिमम कब होगा, जब दो चार्ज एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखा जाएगा, ठीक है। रिमेंबर, एफ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब दो चार्ज को हम लोग एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखेंगे, ठीक है। अभी ये जब हम लोग मीडियम में रखेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में इसको रखा गया है, तो ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर। तो एप्सिलॉन इंक्रीज हुआ, फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज होगा, ठीक है। और एप्सिलॉन मैक्सिमम कब होगा, एप्सिलॉन मैक्सिमम कब होगा, when to charge at फ्री स्पेस, जब दो चार्ज फ्री स्पेस में रहेंगे या वैक्यूम में रहेंगे और कहाँ रहेंगे, और एयर में रहेंगे। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब दो चार्ज फ्री स्पेस में रहेंगे, वैक्यूम में रहेंगे और वैक्यूम में रहेगा और एयर में रहेगा। तो मीडियम में डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू यदि इंक्रीज हुआ, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। फोर्स और एप्सिलॉन के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है।